अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जो रेसिपी बताने जा रही हूँ वो है लाहौरी मटन स्पेशल कढ़ाई, जो आपने अक्सर रेस्टोरेंट में खाई होगी। ये अब हम बआसानी घर पर बना सकते हैं। तो चले मैं आपको अब बनाना सिखाती हूँ। इनमें जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है: हल्दी, सुरख मिर्च, सूखा धनिया और गरम मसाला। ये 2 मैंने टमाटर लिए हैं और 1 हरी मिर्च ली है। ये थोड़ी सी दही है जो हमें इसमें डालने के लिए ज़रूरत है। और ये हमारे पास मटन है जिसमें हमने पहले से ही लहसुन अदरक को पीस के हमने इसको डाल के मैरिनेट किया है, और हमने इसमें नमक भी डाला हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने इसे पहले से मैरिनेट करके रखा हुआ है। तो इसके बाद जो हमें चीज़ चाहिए, ये हमने 1 चम्मच घी को मेल्ट कर लिया है। अब हम इसमें ये गोश्त जो हमने मैरिनेट करके रखा हुआ है लहसुन अदरक और नमक के साथ, हम इसे इसमें डाल के अच्छे से फ्राई करेंगे। नमक मैंने अलग से नहीं लिया, अगर हमें ज़रूरत हुई तो हम बाद में इसमें शामिल करेंगे, लेकिन अभी मैंने गोश्त के साथ ही इसको मैरिनेट किया है नमक। अब हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि हमारे लहसुन और अदरक की जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। हमें इसे तब तक भूनना है जब तक इसकी स्मेल ख़त्म ना हो जाए और हमारा गोश्त अच्छे से भून ना जाए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो आप रेस्टोरेंट जैसी चीज़ें घर में भी बना सकते हैं, और वो भी कम रेट में। रेस्टोरेंट में तो आपको चीज़ें बहुत महंगी मिलती हैं, तो वही चीज़ अगर हम घर में साफ़ सुथरे बना लें और हमारे पैसे भी कम लगेंगे। तो आप कोशिश किया करें रेस्टोरेंट और होटल से कम खाया करें और घर में चीज़ें ज़्यादा बनाया करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी बनाई हुई रेसिपी आज लंच में ज़रूर ट्राई करेंगे। एक दफ़ा बनाएं, आपको बहुत मज़ेदार लगेगी। मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई किया करें और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। आपके तामुन से ही ये मेरा चैनल जो है वो ग्रो करेगा। अब हमने इसे भूनते रहना अच्छे से। गोश्त हमारा अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ये सुरख मिर्चें शामिल करेंगे, सुरख मिर्च शामिल कर देंगे। अभी हमने सिर्फ इसके अंदर सुरख मिर्चें शामिल करनी है और इसको हमने भून लेना है। नमक तो हमने पहले से ही शामिल किया हुआ है। थोड़ा सा भून के अब हम इसमें ये सूखा धनिया जो है वो शामिल कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ये हल्दी जो है वो शामिल करेंगे। मसालों को भून लिया। अब हम इसमें ये टमाटर और हरी मिर्च शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत ही इसकी अच्छी जो है खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हम इन टमाटरों को गला लेंगे और हम इसको भूनते रहेंगे। मसाला हमारा बहुत अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें ये दही शामिल करेंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हम इसे तब तक भूनेंगे जब तक ये हमारा दही का पानी खुश्क नहीं हो जाता और घी हमारा ऊपर नहीं आ जाए। तो ये देखें, गोश्त हमारा अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे और हम अपना प्रेशर कुकर जो है वो बंद कर देंगे। 10 मिनट तक के लिए हमें इसे बंद कर देना। ये कुकर हमारा चलना शुरू हो गया है। अब 10 मिनट तक हम इसे ऐसे ही रहने देंगे ताकि हमारा गोश्त अच्छे से गल जाए।
तो नाज़रीन 10 मिनट हो चुके हैं, हमने चूल्हा बंद कर दिया। अब हम प्रेशर कुकर को खोलेंगे। तो ये गोश्त नाज़रीन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब हम इसका पानी जो है वो ड्राई कर लेंगे और इसे भून लेंगे। ये अब हमारा घी सेपरेट हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। तो ये देखें कितना मज़ेदार और यमी लग रहा है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। आप घर पर ज़रूर बनाएं। अब मैं इसके ऊपर ये ग्रीन चिली और थोड़ा सा खुश्क धनिया जो है वो डाल दूँगी। ये देखें, वाह सो ब्यूटीफुल। तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई करें। अगली रेसिपी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और इनको आप खाएं गरम गरम नान के साथ।